धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति उसके भवन में, अपने घरों में, अपने परिवारों के साथ कर सकें। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा हम सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 1 पद से 22 पद तक। बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 1 वर्सेस 1 to 22। अब आज से हम एक नई सीरीज का आरंभ करेंगे जो निर्गमन की पुस्तक पर आधारित रहेगा और इस सीरीज का नाम रहेगा परमेश्वर की योजना आगे बढ़ाने की, गॉड्स प्लान मूविंग फॉरवर्ड। अब हम इस पुस्तक के आधार पर इस बात को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर इस पुस्तक में जिस विषय को अपने लोगों को बताना चाहता है और जो परमेश्वर की योजना उसके लोगों के लिए है वो ये कि वो उनको आगे बढ़ाए। अब जब हम निर्गमन की पुस्तक पे आते हैं तो हम एक बड़े विषय को देखते हैं, एक बड़े कार्य को देखते हैं जो परमेश्वर का कार्य है। परमेश्वर की स्पष्ट तस्वीर हमें इस पुस्तक में मिलती है कि वास्तविक रूप में परमेश्वर कौन है, वास्तविक रूप में परमेश्वर क्या करता है, वास्तविक रूप में परमेश्वर कैसे सच्चाई के साथ अपना कार्य करता है। इस पुस्तक में हम परमेश्वर के स्वरूप को, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के कार्य को और परमेश्वर के उस अद्भुत कार्य को जिसके द्वारा वो अपने आप को व्यक्त करता है कि वही सृष्टि करता है, वही इस संसार का, इस पृथ्वी का राजा है और वही सच्चा परमेश्वर है। और इसलिए जो लोग उसकी आराधना करते हैं, जो लोग उसके पीछे चलते हैं, जो उसका अनुसरण करते हैं, उनके लिए परमेश्वर की हमेशा आगे बढ़ाने की योजना रहती है। परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए आगे बढ़ाने की। परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को पीछे नहीं धकेलता है, परमेश्वर अपने लोगों को कभी पीछे नहीं करता है। ये पुस्तक हमें बताती है कि बार बार पाप करने के पश्चात भी, बार बार परमेश्वर से दूर होने के बावजूद भी परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करता है जिससे कि वो आगे बढ़े। परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए ये है कि हम आगे बढ़े और ये परमेश्वर बार बार करता है। कई बार हम अपनी योजनाओं को आगे रखते हैं, परमेश्वर की योजना को दूर कर देते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि हम अपनी योजना के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं, परमेश्वर की योजना के आधार पर नहीं, और इसलिए हम पीछे हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना जो इस पुस्तक में अपने लोगों के लिए है वो आगे बढ़ाने की है। अब हम इस पुस्तक में इस थीम को देखेंगे और हम उन बातों का अध्ययन करेंगे कि कैसे परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल को बचाता है, उनको बंधुआई से छुड़ाता है, उनको बंधुआई से निकालता है, उनको आगे की ओर ले जाता है जिससे कि वो आगे बढ़े अपने जीवन में, अपने व्यवसाय में, परमेश्वर के साथ संगति में, अपने परिवार में, अपने देश में आगे बढ़े। अब ये जो पहला अध्याय है इसमें हम इस बात को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर इस्राएलियों को मिस्र देश में लेकर आया। अब हम जब उत्पत्ति में पाते हैं और उत्पत्ति में देखते हैं जो पहली पुस्तक है कि कैसे परमेश्वर अब्राहम को दर्शन देता है, अब्राहम को प्रतिज्ञा देता है कि मैं तुझे ऐसे देश में ले जाऊंगा जो देश फलवंत है, मैं तुझे अपना देश दूंगा, अपना वंश दूंगा और तुम उस देश के अधिकारी होगे। और इसलिए जो पहला अध्याय, पहला पद है इसी बात से आरंभ करता है कि जो याकूब के 12 पुत्र थे वो अपने घराने के साथ, याकूब के साथ कैसे मिस्र देश में आए और यूसुफ पहले से ही मिस्र देश में पहुंच गया था एक दास के रूप में, लेकिन परमेश्वर ने अपनी योजना में उसको आगे बढ़ाया क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा अपने लोगों को आगे बढ़ाने की होती है। इसलिए
जबकि यूसुफ एक दास के रूप में मिस्र देश में आया, फिर भी परमेश्वर ने अपनी योजना को नहीं त्यागा और उस दास से उसे उस देश का मालिक बनाया। और बाद में जो याकूब और उसका घराना है वो मिस्र देश में आते हैं और परमेश्वर उनको मिस्र देश में लेकर आता है, जिससे मिस्र देश में वो सुरक्षित रहें, वो अपने परिवार के साथ आराम के साथ रहें, क्योंकि अकाल पड़ा था और जो भोजन की व्यवस्था थी वो मिस्र देश में थी। और मिस्र देश का उस समय जो अधिकारी था और यूसुफ था। परमेश्वर कैसे रास्ते तैयार करता है, मार्ग तैयार करता है जो हमारी समझ से बाहर है, उस समय हमें समझ में नहीं आता है, उस समय लगता है बड़ा कठिन है, बड़ी बड़ी समस्या है, लेकिन परमेश्वर धीरे धीरे अपने लोगों को उस ओर ले जाता है जिससे कि वो आगे बढ़े, सुरक्षित रहें। और यही हम इस अध्याय में देखते हैं। और जो पहला और दूसरा पद है इसी बात को बताता है कि कैसे ये 70 प्राणी याकूब और उसका घराना जो कुल मिलाकर 70 थे, 70 थे, वे सब के सब जब यूसुफ वहां पर था वो मिस्र देश में प्रवेश करते हैं। अब यहां से हम एक नई कहानी को देखते हैं कि कैसे परमेश्वर इनको मिस्र देश में रखता है 400 वर्ष तक। उसके बाद कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए ये इस्राएली लोग परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के हाथ के द्वारा वहां से छुड़ाए जाते हैं, जिससे कि अब वो आगे बढ़े, कनान देश में प्रवेश करें, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी, जिसको हम उत्पत्ति उसके 15 अध्याय 13 से 14 पद में देखते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है पहले अध्याय में। और आगे चलकर कि कैसे इस्राएली लोग परदेश में, मिस्र देश में दास के रूप में पाए गए, पराये देश में गए, परदेशी होकर रहे और उस देश के लोगों के वे दास बन गए। उसका वर्णन हमें उत्पत्ति उसके 15 अध्याय 13 से 14 पद में मिलता है कि परमेश्वर ने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी। परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को परमेश्वर ने पहले से अब्राहम को बता दिया था, जो हम 15 अध्याय उत्पत्ति के 13 और 14 पद में पढ़ते हैं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उनको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल जाएंगे। अब यहाँ पर परमेश्वर पहले से अब्राहम को इस बात के बारे में बता देता है कि परमेश्वर उसके और उसके वंश के द्वारा क्या करेगा, कैसे उनके साथ व्यवहार करेगा और कैसे उनको आगे ले जाएगा। जो ये दास बनकर मिस्र देश में रहे 400 वर्ष तक इनने पीड़ा उठाई, उसका वर्णन पहले से ही परमेश्वर अब्राहम को कर देता है कि तेरा वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेगा और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और 400 वर्ष तक वे उन्हें दुख देंगे। फिर मैं उस देश को दंड दूंगा, फिर अपने लोगों को वहां से बड़े धन के साथ निकालूंगा। और उसका वर्णन अब हम इस पुस्तक में देखते हैं, जो परमेश्वर ने अब्राहम से पहले से ही कह दी थी। हालांकि ये लोग नहीं जानते थे, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से कह दी थी और वही बातें निर्गमन में हो रही हैं। पहले अध्याय में उसी बात को हम देखते हैं कि कैसे ये लोग मिस्र देश पहुंचे, पराये देश में रहे, परदेशी होकर रहे और आगे चलकर जब यूसुफ की मृत्यु हो गई, नया राजा, नया फिरौन उस मिस्र देश का हाकिम हुआ, जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने इस्राएली लोगों को दुख देना आरंभ किया और 400 वर्ष तक वो दुख झेलते रहे, उस देश में दास के रूप में रहे। और 400 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात
परमेश्वर की भविष्यवाणी के द्वारा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा परमेश्वर उनको वहां से निकालता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमेशा अपने लोगों को आगे बढ़ाने की होती है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, हम ये जो पहला अध्याय है इसमें हम यीशु की तस्वीर भी देखते हैं और कलीसिया की तस्वीर भी देखते हैं। यीशु मसीह के बारे में जो हम नए नियम में पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह का जन्म हुआ, कैसे उस समय दुख उठाना पड़ा, उसका वर्णन हम यहाँ पर देखते हैं। और जो पहला अध्याय है यीशु मसीह की तस्वीर को हमारे सामने रखता है। जो फिरौन है पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय में ये आदेश देता है कि जितने भी 2 साल और उससे नीचे के लड़के बच्चे हैं उनको मार दिया जाए। और वही बात हम मत्तीयुस के 2 अध्याय और 12 पद में देखते हैं कि हेरोदेस इस आज्ञा को निकालता है कि जितने भी जो लड़के, जो बालक लड़के के रूप में पैदा होते हैं 2 साल से नीचे, उनको मार दिया जाए। यीशु मसीह की तस्वीर हम इस अध्याय में देखते हैं। जो घटना फिरौन उन लोगों के साथ कर रहा है जो परमेश्वर के लोग हैं, बालकों के साथ, वही हेरोदेस यीशु मसीह जब पैदा हुआ उस समय उन लोगों के साथ कर रहा है। हम कलीसिया की भी तस्वीर देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज्यों-ज्यों उनके दुख बढ़ते गए, जो 12वें पद में हम देखते हैं, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वो बढ़ते और फैलते गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। प्रेरितों के काम में हम कलीसिया की तस्वीर भी इसी रूप में देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय 1 से 4 पद में यरूशलेम की कलीसिया में बड़ा उपद्रव हुआ और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और समारिया देश में तितर बितर हो गए। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। जैसे निर्गमन की पहली अध्याय में हम देखते हैं कि जितना अधिक दुख फिरौन और फिरौन के लोग इस्राएल को दे रहे हैं, उतना अधिक ये लोग बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से जो आरंभ की कलीसिया है, जितना सताव उनके ऊपर आ रहा है, जितना उपद्रव उनके ऊपर आ रहा है, जितनी कठिनाइयां उनके ऊपर आ रही है, उतना अधिक वो बढ़ रहे हैं। जहां जहां वो जा रहे हैं सुसमाचार फैला रहे हैं। ये परमेश्वर का तरीका। इसलिए हम इस अध्याय में यीशु मसीह की तस्वीर को देखते हैं और कलीसिया की तस्वीर को भी देखते हैं। अब हम इस अध्याय से 4 बातों को देखते हैं जो इंट्रोडक्शन के रूप में है, जिसको हम आगे और भी अधिक देखेंगे कि कैसे परमेश्वर की योजना हमारे लिए, अपने लोगों के लिए, उसके लोगों के लिए यह है कि वो आगे बढ़े। 4 बातें इस अध्याय के आधार पर इंट्रोडक्शन के रूप में, जिसको आगे और अधिक हम देखेंगे कि परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए, परमेश्वर की योजना अपने लोगों के लिए आगे बढ़ाने की है। 4 बातें बड़े संक्षिप्त में। पहली बात, परमेश्वर अपनी योजनाओं को भूतकाल के द्वारा आगे बढ़ाता है। जो हम 1 से 5 पद में देखते हैं कि जो परमेश्वर की योजनाएं हैं उनको वो भूतकाल के द्वारा आगे बढ़ाता है। जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे पास्ट में किया है, हमारे भूतकाल में किया है, उसी आधार पर परमेश्वर अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाता है। परमेश्वर ने जिस प्रकार से हमारे जीवनों में, भूतकाल में, पास्ट में कार्य किया है, जिससे कि हम आगे बढ़ें, हम चंगाई को प्राप्त करें, हम परमेश्वर की समीपता में आए, उसी प्रकार से परमेश्वर भूतकाल के द्वारा आगे बढ़ाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर भूतकाल में, जब वो केवल 70 प्राणी थे,
कनान देश में थे, अकाल पड़ रहा था। परमेश्वर 70 प्राणियों को मिस्र देश में लेकर आया, जिससे कि ये जो 70 प्राणी हैं ये सुरक्षित रहें, आगे बढ़ें, संपन्न रहें। परमेश्वर कह रहा है उसी आधार पर मैं अब तुम्हें यहां से कनान देश में ले जाऊंगा, क्योंकि अब मिस्र देश तुम्हारे लिए ये देश नहीं है, ये देश मेरा दिया हुआ देश नहीं है। मैंने जो तुम्हें देश दिया है वो कनान देश है। जैसे मैंने भूतकाल में तुम्हारे लोगों के लिए तुम्हारे साथ कार्य किया है, उसी प्रकार से अब मैं आगे को भी कार्य करूंगा, जिससे कि तुम आगे बढ़ो। जैसे मैं तुम्हें मिस्र देश में लेकर आया कि तुम यहाँ सुरक्षित रहो, फलवंत रहो, बढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ो, अब मैं उसी प्रकार से तुम्हें यहां से कनान देश में ले जाऊंगा, जिससे कि तुम वहां भी फूलो फलो, फलवंत हो। परमेश्वर अपनी योजनाओं को भूतकाल के द्वारा आगे बढ़ाता है, इसलिए हमें भूतकाल को भूलना नहीं है, अपने पास्ट को भूलना नहीं है, क्योंकि जो पास्ट है, जो भूतकाल है, वो हमें दिखाता है कि भविष्य में परमेश्वर कैसे कार्य करेगा। ये पास्ट हमें दिखाता है, ये भूतकाल में दिखाता है, ये इतिहास में दिखाता है कि कैसे परमेश्वर भविष्य में हमारे लिए कार्य करेगा। इसलिए भूतकाल को भूलना नहीं है, परमेश्वर के उन कार्यों को जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में 1 वर्ष पूर्व किए, 5 वर्ष पूर्व किए, 10 वर्ष पूर्व किए, 20 वर्ष पूर्व किए, उनको भूलना नहीं है, क्योंकि वो कार्य हमें दिखाएंगे कि कैसे परमेश्वर आगे कार्य करेगा, भविष्य में कार्य करेगा। जैसे परमेश्वर ने मेरे लिए पिछले समय में कार्य किए थे, वैसे परमेश्वर इन आने वाले दिनों में भी मेरे लिए कार्य करेगा। और यही है जो परमेश्वर की योजना है, जिसको हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें आगे बढ़ाने की योजना रखता है। लेकिन इसके साथ साथ हमें भूतकाल में पड़े नहीं रहना है, हमें भूतकाल को भूलना नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ हमें पास्ट में, हमें भूतकाल में पड़े नहीं रहना है, वहां से हमें बाहर निकलना है आगे बढ़ने के लिए। बहुत से लोग अपने पास्ट में रहते हैं, अपने भूतकाल में रहते हैं, उसी दशा में रहते हैं, वहां से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं। वही परमेश्वर कह रहा है इस्राएलियों से कि जैसे मैं तुम्हें मिस्र देश में लेकर आया था, अब इस मिस्र देश से तुम्हें निकलना है। इस मिस्र देश में और मिस्र देश में दास बनकर नहीं रहना है, यहाँ की दुर्दशा में नहीं रहना है, अब यहाँ से निकलना है, भूतकाल में पड़े नहीं रहना है। तुम बार बार मिस्र देश की सोचते हो, बार बार पीछे जाने की सोचते हो, बार बार पीछे बातों को याद करते हो जो तुम्हें पीछे की ओर खींचती है, वहां से निकलना है। हमें परमेश्वर के कार्यों को जो भूतकाल में, पास्ट में उसने हमारे जीवन में किए, उनको नहीं भूलना है, लेकिन हमें भूतकाल में नहीं पड़े रहना है, वहां से बाहर निकलना है आगे बढ़ने के लिए। जैसे उसने पहले काम किए हैं, उसी रूप में अपनी योजनाओं को परमेश्वर आगे बढ़ाता है। दूसरी बात, परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने प्रबंध के द्वारा आगे बढ़ाता है। जो 6 और 7 पद में हम देखते हैं, परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने प्रबंध के द्वारा आगे बढ़ाता है। जो भी योजनाएं हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए हैं, वो परमेश्वर की योजनाएं हैं। अगर हम परमेश्वर की योजनाओं में रहते हैं तो परमेश्वर की योजना हमें आगे बढ़ाती है, और परमेश्वर अपनी योजना को अपने प्रबंध के द्वारा आगे बढ़ाता है। उसका तरीका है अपने प्रबंध के द्वारा, अपने प्रोविजन के द्वारा, अपने कार्य करने के तरीके के द्वारा, अपने समय में वो आगे बढ़ाता है। मिस्र में पीड़ा के लिए वो नहीं लेकर आया, परमेश्वर मिस्र में उनको बढ़ाने के लिए लेकर आया।
ये परमेश्वर का प्रबंध था। जब ये 70 प्राणी अकाल में थे, परमेश्वर उनको मिस्र देश में लेकर आया। इससे पहले कि वो मिस्र देश में आए, परमेश्वर पहले से उनके लिए रास्ता तैयार करता है, उनके लिए प्रबंध करता है और यूसुफ को एक दास के रूप में मिस्र देश में भेजता है और परमेश्वर यूसुफ के द्वारा जबरदस्त कार्य करता है और यूसुफ को वहां का अधिकारी बनाता है, जिससे कि जब अकाल पड़े तो ये 70 प्राणी जिनके विषय में परमेश्वर ने पहले से ही बोला था, ये परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर इनको मिस्र देश में लेकर आता है और यूसुफ के द्वारा वहां उनको स्थापित करता है, उनको बढ़ाता है, उनको आगे करता है। परमेश्वर हमें जहां भी ले जाता है, जो भी प्रबंध हमारे लिए करता है, वो इसलिए करता है कि हम आगे बढ़े। चाहे वो मिस्र देश हो, चाहे वो कोई भी जॉब हो, चाहे वो कोई भी कार्य हो, परमेश्वर का प्रबंध है। परमेश्वर अपने प्रबंध के द्वारा हमारे लिए कार्य करता है। हालांकि जो परमेश्वर का प्रबंध है हमारे समझ में ना आए, परमेश्वर का जो प्रोविजन है हमारे समझ में ना आए, परमेश्वर का जो उपाय है हमारे समझ में ना आए, लेकिन परमेश्वर का जो उपाय है वो उत्तम है और परमेश्वर का जो उपाय हमारे लिए है वो ये है कि हम आगे बढ़े। और इसलिए परमेश्वर के उपाय को, परमेश्वर के प्रबंध को हमें अपने जीवन में लागू करना है। हम अक्सर बंधुआई में रहते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के प्रबंध को स्वीकार नहीं करते। बहुत से इस्राएली लोग ढेर हो गए जंगल में, वो जंगल में ढेर हो गए, कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने कहा परमेश्वर का जो प्रबंध है वो ठीक नहीं है, हम वापस मिस्र देश में जाएंगे, ये हमारा प्रबंध है। जिस अगुवे को, मूसा को परमेश्वर ने खड़ा किया है वो प्रबंध ठीक नहीं है, वो अगुवा ठीक नहीं है। हम अपने लिए एक अगुवा चुनेंगे, एक लीडर चुनेंगे जो हमें वापस मिस्र देश में ले जाएगा। हम परमेश्वर के प्रबंध को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हमारी मंजिल पूरी नहीं हो पाती है, हम सफलता को हासिल नहीं कर पाते हैं और आनंद के साथ जीवन को व्यतीत नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर अपनी योजनाओं को अपने प्रबंध के द्वारा आगे बढ़ाता है। उस प्रबंध में हमें शामिल होना है जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। तीसरी बात, परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारी पीड़ाओं के द्वारा आगे बढ़ाता है, जो 8 से 14 पद में हमें मिलता है। परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारी पीड़ाओं के द्वारा आगे बढ़ाता है। अब हम पीड़ाओं को, दुखों को, कठिनाई को स्वीकार नहीं करते हैं। जब भी कोई पीड़ा, दुख, कठिनाई हमारे जीवन में आती है तो हम सोचते हैं कि ये पीड़ा, ये दुख, ये कठिनाई हमें पीछे ले जाएगी, हमें बर्बाद कर देगी, हमें आगे नहीं बढ़ने देगी, हमें वीक कर देगी, कमजोर कर देगी। लेकिन परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमारी पीड़ाओं के द्वारा आगे बढ़ाता है, जो 8 से 14 पद में हमें मिलता है। और यहां पर हम पढ़ते हैं 8वें पद में, मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इस्राएली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी के से बर्ताव करें, और कहीं ऐसा ना हो कि जब वो बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और इस देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें। और उन्होंने फिरौन के लिए पितौम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। 12वां पद, पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। जबरदस्त,
परमेश्वर यहां पर कह रहा है कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों की पीड़ाओं के द्वारा अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाता है, जिससे उसके लोग आगे बढ़े। अब यहां पर जो फिरौन है वो यूसुफ को नहीं जानता है, यूसुफ की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन वो देखता है कि ये जो इस्राएली लोग हैं जो उनसे भिन्न दिखते हैं, वो अब गिनती में उनसे अधिक हो गए हैं, उनसे अधिक सामर्थ्य हो गए हैं, सारी जगह फैल गए हैं, अब इस देश को अपने कब्जे में कर सकते हैं। इसलिए उसकी योजना है कि इनकी गिनती को घटाया जाए, इनकी सामर्थ्य को घटाया जाए, इनकी जनसंख्या को घटाया जाए, इनको संकुचित कर दिया जाए, इनको छोटा कर दिया जाए, जिससे कि ये हमारे अधीन आ सके। लेकिन क्या हुआ? उसने ये योजना निकाली कि इनको दुख दो, इनको पीड़ा दो, इनसे मजदूरी कराओ, इनके साथ कठोर व्यवहार करो, इनको अलग करो अपने परिवार से, और जितना अधिक काम इनसे कराओ, जिससे कि दुख के भार से, बोझ के भार से, पीड़ाओं के भार से, कार्य के भार से ये घटते चले जाएं, संकुचित हो जाएं। लेकिन परमेश्वर उन दुखों के द्वारा, उन पीड़ाओं के द्वारा, उन सताओं के द्वारा उनको और भी अधिक बढ़ाता है। ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, और मिस्री लोग और फिरौन उसकी सेना इस्राएलियों से डरने लगे। कठिनाइयों और पीड़ाओं के दौरान उनसे न डरे जो आपको पीड़ा और दर्द और दुख दे रहे हैं, वरन उस दौरान परमेश्वर में बने रहे, क्योंकि परमेश्वर हमारी पीड़ाओं को इस्तेमाल करता है जिससे कि उसकी योजना आगे बढ़े, जिससे कि उसकी योजना जो हमारे लिए है आगे बढ़ाने की, वो पूरी हो सके। परमेश्वर हमारी पीड़ाओं को प्रयोग करता है अपनी योजना को आगे बढ़ाने के लिए, और ये लोग दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले गए। और लिखा है आगे चलकर कि जो 70 प्राणी इस देश में आए थे, 400 वर्ष बाद जब वहां से निकलने लगे, तो ये लगभग 25 लाख लोग थे। परमेश्वर ने इनको बढ़ाया 70 लोगों से। उस प्रदेश में दास के रूप में रहे, लेकिन परमेश्वर ने उनको मिस्रियों से ज्यादा अधिक कर दिया, और 25 लाख के लगभग ये जनसंख्या हो गई। जब वहां से वो निकलने लगे, उनकी गिनती 25 लाख थी। परमेश्वर हमारी पीड़ाओं के द्वारा अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाता है। जब कभी भी कोई कष्ट, पीड़ा, तकलीफ आती है, परमेश्वर की योजना उस दौरान भी हमें बढ़ाने की है उसके द्वारा, और परमेश्वर ऐसा करता है। वही कलीसिया की तस्वीर आरंभ में मैंने आपके सामने रखी। ज्यों-ज्यों आरंभ की कलीसिया सताई गई, उनको दुख दिया गया, उनको मारा गया, उनके ऊपर उपद्रव किया गया कि ये मिट जाएं, ये समाप्त हो जाएं, लेकिन त्यों-त्यों ये कलीसिया, परमेश्वर के लोग बढ़ते चले गए। ये परमेश्वर की योजना है कि हमारी पीड़ाओं को, जो भी पीड़ा आपकी है, जो भी तकलीफ आपकी है, आप ध्यान दें कि परमेश्वर उस पीड़ा के दौरान आपको आगे बढ़ाएगा। परमेश्वर पीड़ा इसलिए हमारे जीवन में नहीं लेकर आता है कि हमें बर्बाद करे, हमें नीचे गिरा दे, हमें पीछे कर दे, लेकिन इसलिए कि उस पीड़ा के दौरान हम परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर की योजना को जाने, और परमेश्वर हमें बढ़ाएगा। जो शब्द यहां पर आया, फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, these people became fruitful and they multiplied, वो फलने फूलने लगे और सारे जगह फैल गए। परमेश्वर वो करता है हमारी पीड़ाओं के दौरान, हमें फ्रूटफुल करता है, हमें मल्टीप्लाई करता है, क्योंकि उसकी योजना हमें बढ़ाने की है। चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर अपनी योजनाओं को
हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा आगे बढ़ाता है। जो 15 से 22वें पद में है, परमेश्वर अपनी योजनाओं को जो हमें आगे बढ़ाने की है वो हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा करता है। कि अगर हम उसकी योजनाओं के प्रति आज्ञाकारी रहे, उसके वचन के प्रति आज्ञाकारी रहे, उसके कार्य के प्रति आज्ञाकारी रहे, उसकी सेवा के प्रति आज्ञाकारी रहे, उसके भवन के प्रति आज्ञाकारी रहे, उसकी आराधना के प्रति आज्ञाकारी रहे, जो भी उसने कहा है उसके प्रति हम आज्ञाकारी रहे, तो परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। वो उसकी योजना है। कठिनाइयों के दौरान ये आसान हो जाता है कि हम समझौता कर लें, उनको खुश करें जो हमें दुख पहुंचा रहे हैं, जानते हुए कि यह गलत है। पीड़ाओं के दौरान परमेश्वर आज्ञाकारिता की मांग करता है, और जब हम आज्ञाकारी बने रहते हैं परमेश्वर आशीष देता है। 15 से 22वें पद में क्या लिखा है, ध्यान से सुने। शिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो उसे जीवित रखना। अब ध्यान से सुनिए 17वां पद। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। फिरौन राजा ने ये जो साधारण सी 2 धाइयां हैं, 2 नर्स हैं, उनको आज्ञा देता है कि जब भी तुम किसी इब्री स्त्री को बच्चे का जन्म होते समय, बच्चे को जन्म देते समय देखो, अगर लड़का है तो उसे मार दो, अगर लड़की है तो उसे जीवित रखो। लेकिन ये जो साधारण स्त्रियां हैं, राजा के सामने कुछ भी नहीं है, साधारण नागरिक हैं, कोई उनका इंपॉर्टेंस महत्व नहीं है, लेकिन क्या लिखा है, वे परमेश्वर का भय मानती थी, परमेश्वर की आज्ञा मानती थी, परमेश्वर के वचन को सुनती थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलती थी। इसलिए उन्होंने राजा की आज्ञा नहीं मानी और बालकों को, लड़कों को जीवित छोड़ दिया। परमेश्वर अपनी योजना को हमारी आज्ञाकारिता के द्वारा आगे बढ़ाता है। जब उनने परमेश्वर की आज्ञा को माना, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहे, राजा की आज्ञा को उन्होंने दूर कर दिया। उन्होंने कहा, राजा इस देश का हाकिम है, हमारी जान को खतरा है, वह मार भी सकता है, हमारी जॉब छीन सकता है, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर का भय हमारे अंदर है। और इसलिए उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना और राजा की आज्ञा को नहीं माना। तो परमेश्वर ने क्या किया, 20वां पद, इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। उसने, परमेश्वर ने उनके घर बसाए, परमेश्वर ने उन धाइयों को आशीष दी और परमेश्वर ने उनके घरों को बसाया। पीड़ाओं के दौरान परमेश्वर आज्ञाकारिता की मांग करता है, और जब हम परमेश्वर की आज्ञा उन पीड़ाओं के दौरान मानते हैं तो परमेश्वर की योजना जो हमारे लिए आगे बढ़ाने की है उनको करता है, हमें आशीष देता है, हमारे घरों को बसाता है। ये जो धाइयां थी, ये विवाह इनका नहीं हुआ था, अविवाहित थी, कोई इनसे विवाह नहीं करना चाहता था, क्योंकि ये धाइयां हैं, उनके अपने मकान नहीं, उनका अपना घर नहीं, अपना परिवार नहीं, पति नहीं, बच्चे नहीं। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, इनके घर बसाए। परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया, ऐसी आशीष दी कि इनकी शादी हुई, इनका परिवार बसा, इनके बच्चे हुए, और परमेश्वर ने इनका मकान, इनका घर बनाया, इनको आशीषित किया। परमेश्वर की योजना हमेशा
अपने लोगों को आगे बढ़ाने की होती है। और ये जो दो स्त्रियां हैं ये परमेश्वर का भय मांगती हैं और परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रही, और इसलिए परमेश्वर ने उस पीड़ाओं के दौरान जब इन्होंने आज्ञा मानी, परमेश्वर ने इनको आशीष दी, धन से, संपन्नता से। इनका घर बसा है, इनकी शादी होने दी, इनके बच्चे होने दिए और इनका फलता फूलता परिवार हुआ। लिखा है वे लोग और बढ़कर सामर्थी होंगे, वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी होंगे। जो इस्राएल लोग हैं वो भी बढ़कर सामर्थी होंगे, और जो धाइयां हैं ये भी आशीषित हुई। पीड़ाओं के दौरान परमेश्वर आज्ञाकारिता की मांग करता है, और जब हम आज्ञाकारी बने रहते हैं परमेश्वर आशीष देता है, परमेश्वर की योजना आगे बढ़ाने की। और ये खंड, यह अध्याय हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर के समीप रहते हैं, परमेश्वर के ऊपर ध्यान करते हैं, परमेश्वर के प्रबंध को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर के किए गए कार्य जो पास्ट में है, जो भूतकाल में है, उनको स्मरण करते हैं और विश्वास में आगे बढ़ते हैं, और पीड़ाओं के दौरान हम परमेश्वर पर बने रहते हैं, परमेश्वर से लिपटे रहते हैं और पीड़ाओं के द्वारा आज्ञाकारी बने रहते हैं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें आशीष दूंगा और मैं तुम्हारे घर बसाऊंगा। परमेश्वर करे कि इस पुस्तक के द्वारा जब हम इसका अध्ययन करते हैं, परमेश्वर की योजना हमारे जीवन के लिए आगे बढ़ाने की है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए परमेश्वर के समीप आए और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मैं तेरी योजना में शामिल होना चाहता हूं, क्योंकि तेरी योजना मेरे जीवन के लिए मुझे आगे बढ़ाने की है। परमेश्वर आप सबों की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं तेरे तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा, मदद, भलाई, करुणा, दया के लिए, आज के सुंदर दिन के लिए, इस नए महीने के लिए कि तूने हमें नए महीने में प्रवेश कराया। हम धन्यवाद देते हैं, पिछले पूरे महीने तूने हमें संभाला, हमारी सहायता की, आशीष दी, इस नए महीने में प्रवेश कराया। हम प्रार्थना करते हैं इस महीने में तुम्हारी सहायता कर, हमारी रक्षा कर, हमारी मदद कर, हमारी मनोकामनाओं को पूरा कर, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, हर तकलीफ को, हर बीमारी को, हर प्रकार की आवश्यकता को दूर कर। और पिता परमेश्वर, जो तेरी योजना हमें आगे बढ़ाने की है, हमें इस महीने में उस बात को देख सकें कि कैसे परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है। तुम्हारी सहायता, रक्षा और मदद करें। कलीसिया के प्रत्येक परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं, जो भी बीमारी है, तकलीफ है, परेशानी है, समस्या, यीशु के नाम से दूर कर। जो भी आवश्यकता है अपने खजाने से पूरा कर, जिससे कि इन दिनों में जो हम 40 दिनों की प्रार्थना में सम्मिलित होते हैं, घर घर में प्रार्थना होती है, पिता परमेश्वर तेरी आशीष रहे, परिवारों में आशीष रहे, वृक्ष में आशीष रहे, ताकि इस दौरान हम पिता परमेश्वर आत्मिक रूप में और भी आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी आज इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में कार्य कर, इस बात का तूने आश्वासन दे कि परमेश्वर की योजना उनको आगे बढ़ाने की है। पिता परमेश्वर उनकी सहायता, रक्षा और मदद कर। आज के दिन को, इस पूरे महीने को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम होकर मांगते हैं, आमीन। अब यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पिता आत्मा के संग हम सबों के साथ, विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।